हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रोटेक्ट पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। साथियों, अभी बाकी था महत्तम समापवर्तक बताना। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब इस वीडियो में चालू करेंगे। साथियों, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा क्या महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF के बारे में। साथियों, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो साथियों, इसमें महत्तम समापवर्तक के बारे में सीखेंगे यानी कि HCF के बारे में। अब जानेंगे कि HCF का जो फुल फॉर्म है वह क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों, आपसे जब आपका वाइवा होगा तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि डीएलएड में 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 25 नंबर का लिखित होता है। 25 नंबर का प्रैक्टिकल और 25 नंबर क्या होता है, लिखित होता है। 25 नंबर में साथियों आपको गणित के 25 नंबर में आपको पता होनी चाहिए, गणित के 25 नंबर में आपको पाना कितना है साथियों, 12 नंबर पाना। यदि 12 नंबर से कम में पाए जाइएगा तो वहां पे आपको बैक लग जाएगा, तो बैक लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो साथियों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और सारा यानी गणित का जितना भी टॉपिक होगा फ्री में या पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा साथियों, फ्री में आपको करवाया जाएगा। तो वही बात है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के बाद जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, HCF एच का मतलब क्या होता है साथियों, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब हिंदी क्या होता है, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है। HCF देखिए कक्षा 5 में LCM और HCF है। ट्रेनिंग लगेगी, ट्रेनिंग के दौरान आप जाइएगा तो बच्चा आपसे पूछ सकता है सर जी क्या मैम जी बताइए HCF का मतलब क्या होता है, तो आपको समझाना है। बाबू देखो बाबू, यहाँ पे H का मतलब होता है हाईएस्ट और C का मतलब होता है क्या, कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर। तो का बच्चा है छोटा सा, वो कहेगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं ना इसलिए, तो आप इसे कहिएगा हाईएस्ट का मतलब महत्तम। हाईएस्ट का मतलब क्या जवाब देंगे, महत्तम। महत्तम हो जाएगा साथियों। अब कहेगा सर महत्तम का मतलब क्या, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और जब सबसे बड़ी कहिएगा ना तो बच्चा फटाक से समझ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन अभी बताए हैं, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है साथियों, उभयनिष्ठ होता है। बात बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जरूर बताइए, एक बार जरूर बताइए क्लियर है, क्लियर। चलिए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ भी आप बच्चा उभयनिष्ठ भी समझने में थोड़ा सा उसको उभयनिष्ठ नया शब्द लगेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, इन कहेंगे आप समान। क्या कहेंगे, समान। समान बोलेंगे साथियों तो वह समझ जाएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है हिंदी, फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक। क्या होता है, अपवर्तक। अपवर्तक, अपवर्तक को हम कह सकते हैं साथियों क्या, गुणनखंड। अपवर्तक को हम क्या कह सकते हैं, गुणनखंड भी कह सकते हैं। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको गुणनखंड भी कह सकते हैं। अभी देखिए, अपवर्तक और गुणनखंड कहने से बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो आप एक बात और बता दीजिए कि फैक्टर का मतलब बाबू होता है काटने वाला, काटने वाला अंक या संख्या। काटने वाला कह सकते हैं अंक या संख्या। बात समझ में आया। बच्चा को इतना बताएगा वह झूम उठेगा, कहेगा वाह सर जी क्या हमें आप जानकारी बताए। वही होता है साथियों महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, HCF। HCF का फुल नेम है, H का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, महत्तम का मतलब सबसे बड़ी। C का मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन इंग्लिश है, हिंदी उभयनिष्ठ कह सकते हैं। बच्चा उभयनिष्ठ नहीं समझ पाएगा तो आप कहेंगे समान। या फैक्टर, फैक्टर को अपवर्तक कह सकते हैं, अपवर्तक को गुणनखंड भी कह सकते हैं, गुणनखंड को काटने वाला संख्या भी कह सकते हैं। यह रही एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी भूमिका के साथ आइए हम महत्तम समापवर्तक का डिफिनेशन देखते हैं। महत्तम समापवर्तक का डिफिनेशन देखते हैं। क्या है इसका डिफिनेशन, दो या दो से अधिक संख्याओं का महसव, दो या दो से अधिक संख्याओं का महसव। महसव का फुल नाम क्या है, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देती है। या इसमें बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो पूरी तरह से संख्या को क्या कहते हैं, विभाजित करते हैं। एग्जाम्पल एक हमने ले लिया, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या, मान लीजिए साथियों दे दिया आपके पास 12, 15 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए।
यानी HCF बोले तो क्या होता है, HCF बोले तो मौसक। आपको मौसक ज्ञात करना है, तो मौसक क्या होगा इसका, आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। मौसक किस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए मौसक निकालना, तो देखिए 12 को ले लिया हमने, किसको ले लिया, 15 ले लिया। अब 12 किससे किससे कटेगा ये जानिए, 12 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। बात समझ में आएगा। अब 15 किससे किससे कटेगा, 15 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद क्या हो जाएगा 15 से कटेगा। तो हमने क्या बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें हम देखेंगे इस प्यारे साथियों कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है और बड़ी से बड़ी है। अब देखिए हम कॉमन की यदि हम बात करें तो 1 1 भी कॉमन है कि नहीं, 1 1 भी कॉमन है, या फिर 3 3 भी कॉमन है कि नहीं है। इसके बाद बताइए कोई कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब कोई दोनों में मिल रहा है, समान अंक मिल रहे हैं, तो आप कहिएगा नहीं मिल रहा है साथी। बात समझिए, बात समझिए। तो आप कहिएगा नहीं मिल रहा, 1 और 3 के बाद नहीं मिल रहा है, तो आपको आ सकता 1 को हम लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि एक छोटी संख्या हो जाएगी। एक हमारा हो जाएगा 1 मिलेगा, एक और मिलेगा, साथ में 3 मिलेगा। तो 1 और 3 में अब क्या कहा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो 1 और 3 में बड़ी से बड़ी संख्या कहा, 3 है बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 हो जाएगा इसका मौसम। बात समझा। देखिए जो 12 को भी पूरा पूरा काट देगा, देखिए 12 को भी 3 हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा काट देगा, 3 चौको 12, पूरा पूरा काटा कि नहीं काटा, पूरा पूरा काटने का मतलब शेष पर 0 आना चाहिए। अब देखिए 15 में भी 3 से आराम से सीधे सीधे भाग चला जाएगा साथियों, 3 से, तो 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, ध्यान दीजिए, गौर से देखिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब देखिए 3 से, देखिए 3 से और अधिक संख्या, 3 से बड़ी संख्या कोई बताइए जिसको 12 को भी काटे और 15 को काटे। आप बता पाइएगा, तो बिल्कुल नहीं बता पाइएगा साथियों। आगे देखिए क्या है, देखिए महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, या तो आपको प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। बताइए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। तो साथियों आज से आप ध्यान दीजिएगा, गौर कर लीजिएगा। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की मुख्यतः 3 विधि होती है। कौन कौन विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। पहला विधि क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। दूसरा विधि क्या, भाग विधि होती है। तीसरा विधि क्या, महत्तम समापवर्तक के आधार पे। 3 विधियां होती है कि भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, समापवर्तक के आधार पे। उम्मीद करते हैं कि तीनों विधि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। बस इसमें आपको ही जानना है मौसक ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। 3 विधि आपके सामने है, पैनल पे है, आप देख सकते हैं साथियों। आपको परिचय, आपको वीडियो के माध्यम से तीनों विधि आपको बताया जाएगा, तीनों विधि बताया जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सअभाज्य संख्याओं का मौसक सदा 1 होता है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका कोई वरिष्ठ कॉमन ना हो। हम कह सकते हैं जिनका कॉमन कुछ ना हो, या जिसका मौसक 1 हो कह सकते हैं। जिनका मौसक कितना होता है, 1 होता है। या मान लीजिए 31 और 32, 31 और 32 या हमारा कौन संख्या, सअभाज्य संख्या है। 31 और 32 सअभाज्य संख्या है। देखिए क्यों सअभाज्य संख्या, देखिए यही तो हम कह दें 33 और 33 ले लिया, हमने ले लिया 34। ये बताइए सअभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको आपको खुद बताना है, या सअभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब देखिए हमने लिया 15 और 6, आपको इसको भी बताना सअभाज्य संख्या है कि नहीं, आपको इसको भी बताना सअभाज्य संख्या है कि नहीं है। हाँ, बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब ले लेंगे 18 और 27, बताइए सअभाज्य संख्या है कि नहीं है, बताइए सअभाज्य संख्या नहीं। ये सवाल इससे भी पूछ सकता है आपसे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है। निम्नलिखित में से कौन सी सअभाज्य संख्या, तो जानिएगा तभी ना लगा पाइएगा। देखिए 33 और 34 क्या है, सअभाज्य संख्या है। 15 और 6 सअभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि 15 और 6 सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है, 3 एक ऐसी संख्या साथियों जो 15 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा। इसमें भी साथियों 9 मिलेगा, एक ऐसी संख्या जो 18 को भी काट सकता है और 27 को भी काट सकता है। एक को छोड़ के अन्य कोई अंक ढूंढना है। कट गया तो सअभाज्य संख्या नहीं है, नहीं कटा तो सअभाज्य संख्या है। यह सअभाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं कटेगा।
उसी प्रकार से 31 और 33 स्वाभाव संख्या है। यदि 31 और 33 का HCF कोई पूछे तो आप क्या कीजिए, बिना सोचे बिना समझे साथियों इसका आंसर जवाब कितना दे दीजिए, 1 दे दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए साथियों हमने ले लिया, कितना ले लिया, ले लिया हमने 97 कामा 31 का कोई कह दिया मौसा ज्ञात कीजिए। क्योंकि 97 और 31 स्वाभाव संख्या साथियों, तो इसका मौसा आप क्या दीजिएगा जवाब में साथियों, 1 दीजिएगा। क्या दीजिएगा, 1 दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह पाठ या टॉपिक समझ में आ गई है। क्या है, स्वाभाव संख्याओं का मौसा कितना होता है, सदैव 1 होता है। इस बात पे विशेष फोकस रखिएगा। अगला क्या है, समानतः संख्याओं का मौसा या तो सभी संख्याओं से छोटा होता है अथवा उनमें से छोटी संख्या के बराबर होता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जिनका मौसा निकाल, मान लीजिए 3 संख्या, अभी समझ में आ जाएगा। 3 संख्या है हमारे पास, कौन कौन 3 संख्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, 8 है, 16 का HCF ज्ञात कह रहा है। मौसा या तो 4 हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है, लेकिन साथ ही 4 से बड़ा कोई संख्या नहीं हो सकता है। ये बात कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसका मौसा निकालते हैं। बताइए, आप ही बताइए किस विधि से मौसा निकाला जाए। आपको मेथड नंबर 1, तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूं इस तरीका से साथियों। आपको 4, 8, 16 का मौसा बताता हूं। पहला मेथड 1 से, यानी कि अपवर्तक विधि। कौन विधि, अपवर्तक विधि से। अपवर्तक विधि से देखिए क्या होता है, 4 का अपवर्तक निकालेंगे यहाँ पे, क्या समझ में आया, 8 का अपवर्तक निकालेंगे यहाँ पे, और 16 का अपवर्तक निकालेंगे साथियों यहाँ। अपवर्तक निकालना है तो अपवर्तक कैसे निकालिएगा, अपवर्तक नहीं आता है, यानी अपवर्तक किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे ये 4 को जो मतलब 4 को जो संख्या काट देगा, जो संख्या काटेगा वही लिख देंगे। 4 को कौन काटेगा, 1 काट देगा आराम से, 2 भी काट देगा, और 4 से कटेगा। बात समझना, 1, 2, 4 के अलावा कोई अन्य से नहीं कटेगा। 8 किससे कटेगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और किससे कटेगा, 8 से कटेगा। 16 किससे कटेगा साथियों, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और खुद 16 से कट जाएगा। अब देखिए इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, इन तीनों में मतलब कॉमन क्या है, तो साथियों इन तीनों में कॉमन हमको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे देखिए 1 दिखाई दे रहा है, 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मौसा के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा अपवर्तक लेते हैं। सबसे बड़ा अपवर्तक कितना है, 4 है, इसलिए कह सकते हैं आंसर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया पहली विधि। अब देखिए अब दूसरी विधि क्या होता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। दूसरी विधि होता है साथियों, थोड़ा गौर से देखेंगे, मेथड 2 होता है साथियों क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लगा दीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी लगा सकते हैं साथियों। कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लगेगा, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं साथियों 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं साथियों, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मौसा के लिए क्या करेंगे साथियों, जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, मौसा। तो तीनों में कौन मिल रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 2 2 मिला नहीं मिला, देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 2 मिला नहीं मिला, तीनों में मिला। यहाँ पे 2 2 मिला नहीं मिला, मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। 3 संख्या तो तीनों में, 2 संख्या का दोनों में, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 2, यानी कि आंसर हो जाएगा कितना, 4। बताइए इस विधि से भी 4 हमारा आंसर आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। समझ में आ रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में। अब आगे क्या है साथियों, आगे है हमारा तीसरा मेथड है साथियों। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड हम कह सकते हैं भाग विधि। क्या कहेंगे साथियों, तीसरा मेथड में भाग विधि। अब इस सवाल को हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे, भाग विधि से लगाएंगे साथियों। देखेंगे भाग विधि से, तो भाग विधि से सीखिए कैसे लगेगा, हम देखेंगे क्या है, 4 8 16। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4, सॉरी सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है। उसके बाद कितना है, 8 है। उसके बाद कितना है, 16 है। तो हम क्या करेंगे, 8 में
4 से भाग करेंगे साथियों, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, कितना है अंतिम मतलब भाजक कितना है 4। अब 4 को और किसको ले लेंगे 16 को, 4 और किसको लेंगे साथियों 16 को, 4 और 16 को ले लेंगे। अब क्या करेंगे 16 में 4 से भाग करेंगे साथियों, 16 भागा 4 करेंगे, 4 चौको 16 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कट भी गया साथियों, यानी कि हो जाएगा HCF इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथियों 4। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अभी और तरीका भी बताया जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए साथियों हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। यानी कि अगला देखिए क्या है, 45, 60 और 75 का महत्तम समापत्तक ज्ञात कीजिए। अब बोला 45 और किसका 60 75 का। साथियों सवाल दे दिया है, अब इसमें यह नहीं बोला है कि आपको अपवर्तक विधि से लगाना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना कि भाग विधि से लगाना है, लेकिन बताइए आप खुद बताइए किस विधि से लगाना पसंद करेंगे आप लोग। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, सबसे आसान मेथड भाग विधि द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 ही मेथड बताया जाएगा आपको, कहिएगा तो तीनों मेथड में बता दूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए तीनों मेथड हम देखते हैं। क्या पहला मेथड लिखेंगे, मेथड नंबर 1 क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लगाया जाएगा साथियों। अभाज्य गुणनखंड विधि से कौन है 45 है, 45 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 45 का देखिए, तो 45 को अभाज्य गुणनखंड करना हो तो 45 को पहले 2 खंडों में तोड़िए, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो 15 तिया 45 होता है, 15 तिया 45 आप लिख सकते हैं 3 त्रिकी 9 पचे 45। बताइए तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। 60 को कर सकते हैं 12 पचे 60, और 60 को लिख सकते हैं 12 पचे 60, और अब देखिए 12 पचे 60, अब 12 को कर सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12 पचे 60, इस प्रकार से करेंगे। 75 को कह सकते हो 25 तिया 75, तो 3 हुए 5 यानी 15, 15 पचे 75 हो गए। अब इसका निकालना है क्या साथियों, HCF। HCF में नियम क्या कहता है, HCF में नियम कहता है जो, अब देखिए संख्या कितना 1 2 3, जो तीनों में मिलेगा केवल उसी को लेना है। तीनों में क्या मिल रहा है साथियों, गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा तीनों में कौन मिल रहा है। तो साथियों हम देख रहे हैं कि 5 क्या है, 5 5, देखिए 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 3 3 3, यहाँ पे पहले 3 3 3 मिल गया, तीनों मिलना चाहिए, 3 3 3 मिल गया साथियों। अब देखिए 5 5 5 मिल गया। अब इन दोनों का अलावा दूसरा कुछ मिल रहा नहीं, क्या ले लेंगे 3 गुणे 5 यानी कि 5 तिहाई 15, ये आपका कहा जाएगा आंसर। अब 15 से बड़ा कोई ऐसा अंक नहीं है इस धरती पे जो 15 को 45 को भी काट दे, 60 को भी काट दे और 75 को भी काट दे। बात समझ में आ गई तीनों को। यह हो गया मेथड नंबर 1, तरीका नंबर 1। उम्मीद करते हैं समझ में आया। मौसम में क्या कहते हैं, जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। और कोई दिक्कत बताइए। अब मेथड 2 पे आते हैं, भाग विधि से। मेथड 2 कौन सा विधि, भाग विधि। देखिए भाग विधि से, भाग विधि से। अब भाग विधि से लगाइए साथियों, क्या है 45 और 60 है, तो पहले इन दोनों को ले लीजिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए, यानी कि 60 भागा 45। तो 45 का पहाड़ पर एक बार में 60, 45 दूनी 90 हो जा रहा है एक बार में, 45 से कम 45 हो जाएगा। 60 में से 45 हटाइए कितना बचेगा साथियों, 15 बचेगा। अब किससे भाग करेंगे साथियों, 15 से भाग करेंगे, किस में करेंगे 45 में करेंगे, तो 15 तिया कितना जाएगा 45 हो जाएगा। कौन बचा साथियों हमारे पास, अब बचा देखिए अंतिम भाजक कितना आ गया 15 आ गया। अब 15 को 75 को एक साथ ले लेंगे, 15 और 75 को पुनः ले लेंगे, 15 और 75 को ले लेंगे, तब 15 में पुनः भाग करेंगे किसका साथियों 75 का, तो 15 पचे कितना आ जाएगा 75, 15 पचे 75, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 15, यानी कि HCF इक्वल टू हो जाएगा, HCF इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 15। उम्मीद करते हैं जो हमारा दूसरा विधि है भाग विधि भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा साथियों। अब लेते हैं साथियों कौन सा विधि, अपवर्तक विधि। देखिए अपवर्तक विधि से भी लगा सकते हैं, अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि से भी आप
यूं चुटकी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है साथियों। देखिए अपवर्तक विधि यानी कि 45 और कौन है 60 और कौन है 75। आपको सोचना है, समझना है कौन कौन अंक 45 को भी काटेगा, कौन कौन अंक 60 को काटेगा, कौन कौन अंक 75 को काटेगा। देखिए तरीका आपको मैं बताया था, तरीका आपको हम बताए थे कि कौन कैसे इसमें। देखिए आपको नहीं आता तो तरीका ही बताया गया था, किस प्रकार से आप जान लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास 45 है, ध्यान दीजिए। अब 45 को अब देखिए एक में किससे गुणा 45, तो 45 से गुणा करेंगे। दो में किससे गुणा 45, हो ही नहीं पाएगा। दो में कोई ऐसी संख्या ही नहीं है, पूर्णांक में संख्या होनी चाहिए, भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए, दशमलव में भी नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचिएगा 2 गुणे 45 बटे 2 कर लेंगे, 2 से 2 कटेगा 45 में जाएगा, नहीं, पूर्णांक होनी चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। बात समझ में नहीं आया, बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। 3 में किससे गुणा करेंगे 45,000, तो 15 तिया 45। 4 में होगा नहीं करेगा, 5 से 5 गुणे 9 हो जाएगा। 5 के बाद से किस पे जाएंगे, 6 पे होगा नहीं होगा, 7 से होगा नहीं होगा, 8 से होगा नहीं होगा, 9 से होगा, 9 से होगा लेकिन पुनः 9 गुणे 5 ही आ जाएगा। बात समझ में, इतने ही है जो 45 को काट देगा साथी। क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद क्या साथियों 45 होगा। बात बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एकदम बहुत ही अच्छा मैटर मैं साथियों बता रहा हूँ। एक बार आप इस चीज को समझ लेंगे तो यूं चुटकियों में सवाल को बना देंगे। उम्मीद करते हैं इतनी सी बात आपको समझ में आ गई प्यारे साथी। अब देखिए 60 का लिखना, तो 60 का यदि लिखना तो देखिए 60 है हमारे पास ना। अब देखिए 1 में किससे गुणा की 60, तो 60 से। अब 1 के बाद 2 आएगा, 2 में किससे गुणा की 60, किससे गुणा 30 दूनी 60 हो जाएगा। 3 में किससे गुणा की 60, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 4 में किससे गुणा की 60, 15 चौको 60। 5 में किससे गुणा करेंगे कि 60 हो जाएगा, 5 में किससे गुणा की 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। 6 में किससे गुणा की 60 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। 7 में होगा, 7 में नहीं होगा, 8 में होगा नहीं होगा, 9 में होगा नहीं होगा, 10 में होगा, 10 में करेंगे तो नहीं आ जाएगा, बस खत्म, यही तो कर लेंगे। यानी हो जाएगा मेरे पास 1, 1 के बाद से 2, 2 के बाद से 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा और 60 से कटेगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम किसको लेंगे साथियों, अब हम ले लेंगे 75 को। 75 को आप बताइए खुद किससे किससे कटेगा साथियों। देखिए 75 को काटना तो 75 को हम देख लेंगे। आप देखिए 75 किससे किससे कटेगा, गौर से देखिएगा। 75 है, 1 में किससे गुणा की 75, तो 75 से गुणा करेंगे। 2 में होगा क्या, नहीं होगा। 3 में होगा, पक्का होगा। 3 में किससे गुणा 75, तो 25 तिया 75। 4 में होगा, नहीं होगा। 5 में किस में गुणा 75, बताइए 5 में किस अंक का गुणा करेंगे 75 हो जाएगा। 15 25 75। उसके बाद साथियों 6 से होगा नहीं करेगा, 7 से होगा नहीं होगा, 8 से होगा नहीं होगा, 9 से होगा नहीं होगा, 10 से होगा नहीं होगा, 11 से होगा नहीं होगा, 12 से होगा नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से नहीं, 15 से होगा। तब 15 25 50 पुनः हो जाएगा। यानी हो जाएगा मेरे पास 1 3 5 1 3 5 15 25 75। अब देखिए, अब यह देखेंगे साथियों इन तीनों में कॉमन कौन है, तो सबसे कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। 1 के बाद से देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 भी कॉमन हो जाएगा साथियों। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें भी हो जाएगा साथियों। 5 के बाद से देखिए 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 हो जाएगा साथियों। यह रहा अपवर्तक, ठीक है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है, इसमें से सबसे बड़ा अपवर्तक ढूंढिए कौन है। तो सबसे बड़ा अपवर्तक देख रहे हैं प्यारे साथियों कौन है, 15 है। क्योंकि डिफिनेशन आप जानते नहीं जानते, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो 1 3 5 15 में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 15, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 15। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है, 80 एवं 192 का मौसो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, यही देखिएगा, इसी सवालों में से कोई ना कोई सवाल हुबहू आपको परीक्षा डीएलएड में देखने को मिलेगा साथियों, है ना। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। 180 है साथियों, 180 को लिख क्या सकते हैं, देखिए मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। 180 को मैं तोड़ रहा हूँ, देखिए 18 गुणे 10 में तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते हैं, यानी यार इतना छोटा कच्चा 5 के बच्चा फटाफट लगाते हैं सर, तो 18 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए 18 को क्या तोड़ सकते हैं आप, 2 गुणे 9,
2 गुणे 10 को कहां से तोड़ सकते हैं साथियों? 5 गुणे 2, यानी अब आराम से बना लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा साथियों। देखिए 2 दूनी 4 3 12 25 60 छक्का 180। इस प्रकार से नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? तो ये बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से और भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका और है, बच्चों वाला तरीका है साथियों, जिस प्रकार से कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 4 के बच्चे लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 180 है, 180 का जैसे इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम आना जरूरी है। यदि विभाज्यता का नियम यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें विभाज्यता का नियम देख लीजिए। 2 से पक्का कटेगा। अब देखिए 180 रुपया 8 लोगों में बांटना है, कॉपर पे बकरा आएगा 90 90 यानी 90 हो जाएगा जी। 2 से 45 दूनी 90, पुनः 3 से 15 3 45, पुनः किससे 5 से 5 से काटेंगे नहीं काटेंगे, 5 से 3 से पुनः कटेगा 3 25 15, पुनः 5 से 5 कम 5। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 होगा, नहीं हो गया। अब देखिए 192 को लिख सकते हैं साथियों, कितना 192 को इसी प्रकार से 192 का भी निकालेंगे। 192 है, इसको किससे काटेंगे? सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 से काटिए 2 चौको 8, 2 8 16, पुनः 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8। यहाँ पे देखिए गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, पुनः 2 से 2 3 6, पुनः किससे काटेंगे पैसा? 3 से, 3 एक कम 3। बात बताइए समझ आनी है? 192 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 96 आएगा। 96 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 48 आएगा। 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसी प्रकार से 24, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 892। आप समझ आया? इसको भी लिख सकते हैं साथियों, इतना हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, 3 4 5 6, गुणे में क्या है साथियों? 3 है। अब देखिए देखेंगे जो तीनों में कॉमन मिले, जो तीनों में मिले, सॉरी जो 2 अंक है ना, 2 अंक है, 2 संख्या 180 या 192, तो दोनों में क्या मिला? 2 2 मिल रहा है, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। अब किसको लेंगे? अंतिम में एक 3 मिला साथियों, क्या आ जाएगा? एच सी एफ। कितना हो जाएगा साथियों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। देखिए इस सवाल में कहाँ है, इस सवाल का फरमाइश है, इस सवाल का फरमाइश है कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना है। गुणनखंड विधि बोला चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि बोला, दोनों बात बराबर हो गया प्यारे साथी। अब ये भी सवाल चेक कर सकते हैं, हमारा सवाल सही कि गलत है। आप क्या कीजिए ना, 180 में भाग कीजिए किससे? देखिए जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। 12 को 12 से भाग कर दीजिए, तो 12 12 कम 12, कितना बचा? 6, कट गया 0। 12 25 60, यानी कि हमारा सवाल अभी कहीं देखिए पूरा पूरा काट दिया, नहीं काट दिया। अभी कुछ नहीं कर सकते। 192 में भाग देके चेक कर लीजिए। 192 भागा कितना है? 12, 12 एक कम 12, कितना हो जाएगा? 72, 12 छाक 72 हो जाएगा पैसे। दोनों संख्या को काट दिया, नहीं काट दिया? पूरा काट दिया। अतः हम कह सकते हैं हमारा सवाल क्या है? सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है, कोई गलत नहीं कर सकता है। देखिए 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 180 को भी डिवाइड कर दे रहा है, 192 को भी डिवाइड कर दे रहा है। और कोई इससे बड़ी संख्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि इससे बड़ी संख्या है आपके पास जो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यदि आपके पास मिलेगा तब। अब चलिए अगला क्या है साथियों? 360 तथा 630 का मौसा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? मौसा निकालना किस विधि से? भाग विधि से निकालना। चलिए भाग विधि से हम निकालने का प्रयास करते हैं। कितना है? 630। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर दीजिए, 360 हो जाएगा। बताइए 2 बार में आएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है, यानी कि 720 हो जाएगा। 630 है, एक बार में जा जाए। 360 करने 360, 0 में से 0 0 हो जाएगा। 13 में से 6 7 6 13 हो जाएगा। 5 में से 3 2 हो जाएगा, 270 हो गया। अब 270 में 360, यानी 360 में 270 से भाग करेंगे। कितने बार में जाएगा? ये भी साथ में एक बार में ही जाएगा। कितना हो जाएगा?
270 एक अन्य 270, 0 हो जाएगा। 16 में से 7 गया कितना होगा साथी? 16 में से 7 गया 8, कितना 9 बचेगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल दे दिया, कट जाएगा, 90 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 270, कब आ जाएगा 9 तिरिक 27, 270, यानी कि अंतिम भाजक क्या बन गया साथी हमारे पास 90। अंतिम भाजक कितना बन गया 90, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा 90। अंतिम भाजक 90 है, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर हो जाएगा प्यारे साथी कितना 90। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न तो खत्म हो गया, लेकिन देखिए टाइप 1 क्या है, क्या क्या हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए साधारण लॉसो और मौसो, साधारण लॉसो और क्या पढ़ना है, मौसो पढ़ना है। उसके बाद घाटों का लॉसो और घाटों का मौसो ज्ञात करना होता है साथी, डीएलएड में पूछ सकता है। भिन्नों का लॉसो और भिन्नों का मौसो ज्ञात करना होता है। दशमलव का लॉसो और दशमलव का मौसो ज्ञात करना होगा। देखिए इसमें आपको पहले साधारण प्रश्न कराया जाएगा, उसके बाद घाटों का लॉसो और घाटों का मौसो बताया जाएगा, उसके बाद भिन्नों का लॉसो और भिन्नों का मौसो बताया जाएगा, उसके बाद दशमलव का लॉसो और दशमलव का मौसो आपको अच्छे ढंग से बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सारे सवाल को अच्छे ढंग से आप समझे होंगे। साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो सीधे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपके पेपर में हूबहू प्रश्न छपने वाला। तब तक के लिए धन्यवाद।